हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फिजिक्स में पिछले वीडियोस में क्या पढ़े थे जी। डायमेंशन के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, फार्मूला को डेरिवेट करना और उसकी इक्विवेलेंसी को चेक करना। तो उसी पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। आपको क्वेश्चन दे दे कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। आपको 1 न्यूटन को डाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। समझ रहे ना जी? आपको कन्वर्ट करना है न्यूटन को डाइन के अंदर। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ओके, हमने आपको बेटा कन्वर्सेशंस का फार्मूला बताया था कि N1U1 इज इक्वल टू क्या होता है जी, N2U2। याद आ रहा है? N1 ऑलवेज गिवन होता है, N2 ऑलवेज फाइंड करना होता है और U1 और U2 क्या होता है जी, आपका डायमेंशन होता है। तो यहाँ कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। जी न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL⁻²। ये आपको याद होना चाहिए। डायमेंशन mL⁻²। शायद ये कट रहा है। ठीक है बच्चों? तो N1 मतलब 1 न्यूटन, U1 मीन्स mL⁻²। N2 आपको फाइंड करना है mL⁻²। पहले पे आप 1 लगाते थे, दूसरे पे 2 लगाते थे। फिर m1/m2, L1/L2, T1/T2 पावर -2 इक्वल टू N2। है ना बच्चों? अब देखें न्यूटन क्या है? MKS सिस्टम है। न्यूटन बच्चों क्या है? MKS सिस्टम है। और डाइन क्या है? CGS सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे M1 मास है तो किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। M2 मास है तो किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो यहाँ पे M1 मीन्स किलोग्राम, इधर क्या हो गया बच्चों? ग्राम। L1 डिस्टेंस है, ये मीटर और ये सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर। और टाइम बच्चों दोनों सेकंड में ही है। इज इक्वल टू N2। ओके, अब आप क्या करेंगे? किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेकंड कट गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे? ये कट करेंगे 1 2 3 4 5 मीन्स 10⁵ डाइन। ये आपका सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है? ओके, अब ठीक है। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। क्वेश्चन दिया है बेटा कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। आपको जूल को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? अर्ग में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अभी हमें ये पता होना चाहिए जूल या अर्ग है क्या। ठीक है? जूल और अर्ग क्या है? जूल वर्क का है और अर्ग भी, ठीक है ना, वर्क का डायमेंशन मतलब यूनिट है। जूल और अर्ग दोनों वर्ग का डायमेंशन है। ठीक है? जूल MKS सिस्टम है। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो जब मैं MKS बोलूँ तो उसका मतलब हुआ मीटर किलोग्राम सेकेंड। जब मैं CGS बोलूँ तो उसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये आपको बेटा याद रखना है क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना? तो कह रहा है कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्क। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए यार जूल ये किसका यूनिट है? तो हमारे दिमाग में आता है कि ये वर्क का यूनिट है। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है?
ये हमें आना चाहिए कि वर्क का जो डायमेंशन होता है, वर्क इसकल टू होगा जी ml² T पावर -2। ठीक है जी, ml T की पावर -2 होगा। अब हमें जूल को अर्क में कन्वर्ट करना है बच्चों। हमने बोला था N1 U1 = N2 U2। N1 गिवन क्या है 1 जूल, U1 क्या है डायमेंशन ml² T पावर -2, N2 आपको फाइंड करना है U2 ml के पावर 2 T के पावर -2। ओके बच्चों, 1 1 1 2 2 2 1 m1/m2 L1/L2 स्क्वायर हमने ऊपर कर दिया बच्चों, T1/T2 स्क्वायर हमने ऊपर कर दिया = N2। ओके, अब देखिए बच्चों M1 किस में है MKS और किस में है CGS। तो मास किस में हुआ किलोग्राम में, M2 ग्राम, ये मीटर और ये सेंटीमीटर। टाइम बच्चों दोनों सेकंड में ही होता है, चाहे हम MKS लें चाहे आप CGS लें। तो किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2। ये कट गया, ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा 1000, ये 100 स्क्वायर मीन्स 2 बार 100 × 100। अब आप इसे करें बेटा 3 to 5 to 7 यानी 10⁻⁷ अर्क। मीन्स बेटा 1 जूल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 10⁻⁷ अर्क होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील = 1.9 × 10⁻⁹ न्यूटन। यंग मॉडुलस की जो वैल्यू आपको दी है 1.9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। यंग मॉडुलस की वैल्यू दी है 1.9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर। इसको कन्वर्ट करना है बच्चों CGS में। ये है किस में MKS में है, और आपको बच्चों कन्वर्ट करना है CGS में। समझ रहे ना, ये क्वेश्चंस आपको MKS में दिया है और आपको कन्वर्ट किस में करना है बच्चों CGS में कन्वर्ट करना है। तो अब आती है यंग मॉडुलस। हमने आपको बताया था कि आपको पहले चैप्टर के कुछ फार्मूलाज याद करने हैं, तो उसको याद करोगे तो यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन होता है ml के पावर -1 ml के पावर -1 T के पावर -2। ठीक है ना, हमने आपको डायमेंशन निकालना पिछले वीडियोस में सिखा दिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको ना आए तो आप हमसे पूछेंगे। तो बच्चों फार्मूला क्या है N1U1 = N2U2। N1 गिवन क्या है बच्चों 1.9 × 10⁻⁹। U1 क्या है ml के पावर -1 T के पावर -2। N2 फाइंड करना है ml के पावर -1 T के पावर -2। बच्चों ये 1 1 है और ये 2 2 है, आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो 1.9 × 10⁻⁹ m1/m2 L1/L2 -1 बच्चों हमने ऊपर कर दिया। देन क्या है T1/T2 -2 = N2। ओके बच्चों, 1.9 × 10⁻⁹ m1 किस में है बेटा m1 मास है मीन्स किलोग्राम, m2 ग्राम में, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर -1
और T1 बच्चों MK और CGS दोनों सिस्टम में यूनिट सेकेंड ही होता है। आप फिर आए 1.9 इंटू 10⁹ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, -1 कैंसिल हो जा रहा है, इक्वल टू N2। 1.9 इंटू 10⁹ आपने ग्राम ग्राम कैंसिल किया तो आपका 1000। ये बेटा जी सेंटीमीटर कैंसिल करेंगे, माइनस है तो 1/100 होता है, 1 2 1 2। अब ये 1 0 है, एक इसमें बढ़ जाएगा, 1.9 इंटू 10⁻10। ये आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? CGS सिस्टम में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्या आप इसमें कुछ पूछना चाहेंगे या आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू डाइन। कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू डाइन। अगला क्वेश्चन है बेटा, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू डाइन। समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है। जैसे जी की वैल्यू 9.8 फिक्स है, हमें कहीं दी नहीं होती है, हमें याद करना होता है कि द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 9.8। तो उसी तरह ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे हम जी की वैल्यू याद करके रखते हैं 9.8, तो फिजिक्स में बच्चों हमें इसको भी याद करके रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपको याद होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू डाइन। प्रेशर को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन। मतलब MKS सिस्टम को किस में लेके जाना है? CGS। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड को CGS सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में लेके जाना है। तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायमेंशन याद होना चाहिए। तो प्रेशर का डायमेंशन आपको निकालना आता है mL⁻⁻1 T⁻⁻2। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, का डायमेंशन है बेटा। अभी हमने इसको आपको बताया था यंग मॉडुलस में, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे चीज़ों के डायमेंशन सेम हो जाते हैं। यही एक वजह थी डायमेंशन के फ्लॉप होने का, ठीक है ना। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यंग मॉडुलस का भी यही फार्मूला आपको मिला है, और उसके बाद में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी यही फार्मूला मिला है, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना आता है, ठीक। अब हम बदलने का काम करते हैं। आपके पास फार्मूला है N1U1 = N2U2। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 10⁵, और इसका यूनिट mL⁻⁻1 T⁻⁻2। mL⁻⁻1 T⁻⁻2 N2। इसको 1 1 1 2 2 2 10⁵ m1/m2 L1/L2 T1/T2 (2) = N2। देखिए m1 किस में है? मीटर नहीं, मास किलोग्राम, और ये ग्राम, मीटर सेंटीमीटर, और बच्चों ये सेकेंड -2 = N2। 10⁵ है ना, किलोग्राम में 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, -1 सेकंड कट गया, = N2। 10⁵ ग्राम कट के 1000 सेंटीमीटर कट गया, तो ये 1/, हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। फिर 1 2 1 2 कट गया, 5 1 6, यानी 10⁶। आप इसे डाइन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू आती है? 10⁶। ओके। अगला क्वेश्चन लिखें, शायद
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ए बॉडी हैज़ एक्सेलेरेशन 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आपको दिया है बेटा जी 20, ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आपको दिया है 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आपको फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। आपको इसे एसआई सिस्टम में वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम आपको क्या बता रहे थे, द बॉडी हैज़ द एक्सेलरेशन 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कन्वर्ट करना है बेटा इसे एसआई सिस्टम में। एसआई में मीटर पर सेकंड में, एसआई का मतलब एमके सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। एसआई का मतलब क्या हुआ बेटा, एमकेएस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। फिर से क्वेश्चन सुने, ए बॉडी हैज़ द एक्सेलरेशन 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कन्वर्ट इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब बच्चों हुआ एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, तो फार्मूला जैसे कि आपको पता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 कितना दिया है 20, U1 एक्सेलरेशन का होता है LT-2, N2 LT-2, 1122 20। हाँ बच्चों 20 L1/L2 T1/T2 पावर -2। बेटा L1 किस में दिया है, किलोमीटर में, लाना किस में है, मीटर में। T1 आवर में दिया है और लाना MKS मतलब सेकंड में लाना है, पावर -2। तो 20 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर अपॉन मीटर। आवर का मतलब हुआ बेटा 60 × 60 सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2। अब मीटर और सेकेंड को आप कट करते हैं, 20 × 1000 और ये बच्चों नीचे आ जाएगा 60 × 60 आपका नीचे आएगा। 0 से 0, 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 500। मतलब बच्चों 500/9 हो गया। समझ रहे ना। अब इसे आपको डिवाइड करना आता है, आप डिवाइड करेंगे। ओके, आज इतना रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट वीक